जी, आज की वीडियो भी स्टार्ट करने से पहले जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे पास ऑन करनी है वो देने से पहले गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। कल जो गोल्ड की प्राइस ओपन होने वाली है उससे रिलेटेड एक और न्यूज़ मुझे पता लगी थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से शेयर कर दूं ताकि वो लोग जो सुबह अर्ली ऑन गोल्ड खरीदने में या बेचने में इंटरेस्टेड हैं या उन्होंने जो भी ज्वेलरी ऑर्डर करनी है तो उनके पास गोल्ड की प्राइस से रिलेटेड एक अथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो वन डे बिफोर मुझे मिली, जैसे अभी 2 दिन पहले मुझे मिली, तो मैंने शेयर की और आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया और देखा और उससे आप लोगों को यकीनन कुछ ना कुछ फ़ायदा भी हुआ होगा। तो उसी को सामने रखते हुए अभी मेरी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कल के रेट के हवाले से, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से अभी शेयर कर दूं और कल सुबह इंशाल्लाह जब गोल्ड की प्राइस प्रॉपर्ली मार्केट में अपडेट होगी, वो 1 बजे हो या 2 बजे हो, तो उस वक्त मैं गोल्ड की जो करंट प्रेजेंट प्राइस होगी वो आप लोगों से शेयर कर दूंगा। तो बात ये थी, पहले हम बात करते हैं हफ्ते वाले दिन की। हफ्ते वाले दिन यानी जुम्मे की रात को जो है वो एक खबर आती है अचानक से 9 बजे 10 बजे कि जी मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा स्पाइक कर गई है और 2040-45 पर जो मंडी चल रही थी वो 2070 से भी अबूर कर गई। और उसको देखते हुए जो गोल्ड का रेट है 2,18,000 से 2,22,000 2,23,000 की कैलकुलेशन पर चला गया। तो लेकिन सुबह जब हमने बाज़ार स्टार्ट किया और काम शुरू हुआ तो उसमें कुछ चीज़ें जो है ना पॉजिटिव नज़र आई और कुछ चीज़ें जो हैं वो ना समझ में आने वाली नज़र आई। अगर मैं इस तरह कहूँ कि रेट जो है वो 2 से 3 बजे आना था बिलियन मार्केट से हारून चांद साहब की तरफ से, जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक माना जाता है बकौल उनके कि जो इंटर बैंक में डॉलर का रेट होता है उसके मुताबिक ही ज़रब दे के जो है उसकी कैलकुलेशन की जाती है बगैर ऊपर एक्स्ट्रा रेट बढ़ाए। तो उनके रेट आने से पहले 2,18,500 पे मार्केट ओपन कर दी गई। उसकी रीज़न क्या बनी या क्या वजह थी या लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन था वो कुछ समझ में नहीं आई। और जब सोना ख़रीदने के लिए कॉल कर रहे हैं तो वो कहते थे जी गोल्ड है नहीं, सोना है नहीं जी, बस रेट है और जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है। इस तरह के मैसेजेस जो है ना वो हमें जो वेंडर हैं वो दे रहे थे। फिर 1 घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे और गोल्ड की प्राइस 2,19,000 2,19,500 यहीं पर जो है वो घूमती रही। फिर एकदम से तकरीबन 2:30-3 बजे के करीब जो है वो हारून चांद साहब का मैसेज आया जो कि 2,23,600 रुपये फ़ी तोले का था, जो एक्यूरेट रेट था 2,23,600। लेकिन उस प्राइस के ऊपर जो है वो मार्केट में काम नहीं हुआ। रेट 2,20,500 2,20,800 इस तरीके से चलाया गया और अंडर कॉस्ट चलाया गया, तो ताकि मार्केट जो है वो स्टेबल रहे, क्योंकि कस्टमर का फ़्लो बाज़ार में इस वक्त शादियों की सीज़न होने की वजह से ज़्यादा है और गोल्ड की डिमांड भी ज़्यादा है, क्योंकि इतना ज़्यादा सोना रेट नीचे आने की वजह से जो प्रीवियस सेशन में ट्रेंड था गोल्ड नीचे आने का, उसकी वजह से लोगों ने अपने जेवरात या लोकल जो लोकल यूज्ड गोल्ड है वो नहीं बेचा, मार्केट में सोना नहीं आया और रिफाइन नहीं हुआ, जिसकी वजह से मार्केट में गोल्ड की बाइंग का प्रेशर भी रहा और प्योर गोल्ड को ही दोबारा बाय करके और उसको लिक्विडेट करके और उसमें इम्प्योरिटी ऐड करके जो है वो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ किया गया। ये एक थोड़ी सी लॉन्ग स्टोरी है लेकिन मैं थोड़ा सा हवाला बस आपको देता जा रहा हूँ, जिसकी वजह से गोल्ड की बाइंग का प्रेशर मार्केट में रहा। अगर सोने के रेट को फौरी तौर पर स्पाइक पे ले जाया जाता तो उस सूरत के अंदर जो है, बल्कि एक चीज़ मैं बताऊँ, 2,091 तक भी गई है मंडी, मैक्सिमम जो गई है ना वो 2,091 तक भी गई है, फिर वापस 2,070 2,072 पे आ गई और अब इस वक्त जो मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी भी जो मैंने चेक किया है तो 2,072 पे ही क्लोजिंग जो है वो। तो अंडर कॉस्ट गोल्ड चलाया गया ताकि मार्केट स्टेबल रहे और पैनिक सिचुएशन ना हो, लोग धड़ाधड़ खरीदना ना शुरू कर दें। जैसे 2 दिन पहले अचानक से सोना खरीदा, महंगा हुआ, लोगों ने धड़ाधड़ सोना खरीदा और वापस फिर उसी दिन 2-3 घंटे में ही 2-3 हज़ार वापस टूट गया और वही हुआ जिसका डर था कि लोग 2,20 2,22 2,21 में फिर फंस गए और वो उसको ट्रेडिंग को नहीं कर सके। तो थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन चल रही है। तो आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि देखें, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती भी है कि गोल्ड का रेट आगे महंगा हो रहा है तो थोड़ा सा तहम्मुल से काम करें, पहले देख लें 1-2 दिन सिचुएशन क्या रहती है। शॉर्ट टर्म पे भी 1-2 घंटे के उस पर आप लोग ट्रेडिंग नहीं कर सकते, वो हम नहीं कर सकते, आप लोग कैसे करोगे? क्योंकि जब रेट बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की वाइब्स होती हैं या वाइब तो मैं नहीं कहूँगा, अगर इस तरह के रूमर्स होते हैं तो फिर उस पर वो जो गोल्ड डीलर्स होते हैं वो सोना बाजार में नहीं निकालते, वो होल्ड कर लेते हैं कि जब महंगा होगा तो हम महंगा बेचेंगे। इस तरीके से अगर होता है कि रेट ड्रॉप होगा तो वो जो रेट चल रहा होता है ऊपर वाला उसमें मार्केट में गोल्ड निकाल देते हैं ताकि वो अंडर कॉस्ट ना हो। तो ये एक प्रॉपर तरीक़ाकार है। तो मैं अब आपको ये बताऊँ कि कल 4 दिसंबर को जब डे ओपन होगा तो उस वक्त हम ये एनालिसिस कर रहे हैं गोल्ड की प्राइस, बल्कि हम प्रेडिक्शन भी कर रहे हैं। मैं मशवरा करके बता रहा हूँ आपको कि कल भी रेट में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है वो मैं नहीं देख रहा हूँ। हफ्ते वाले दिन जो 2,20,500 पे क्लोज़ हुआ, मेरे ख्याल में उसी से जो है वो रेट स्टार्ट होगा। इंटर बैंक में डॉलर जो है वो 20 पैसे 50 पैसे नीचे ही आ रहा है, थोड़ी सी फ्लक्चुएशन ज़रूर है लेकिन ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ जाने का है। तो अभी मैं कोई स्पाइक नहीं देख रहा हूँ।
तो वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि 2.20 या 2.22 या 2.23 के ऊपर अब हम रेडी रहें, हमने या तो प्रॉफिट में निकलना है या हम अपनी पूरी प्राइस में निकल जाएं, तो अभी मंडे वाले दिन मुझे ऐसी कोई सूरत नज़र नहीं आ रही है। बाकी प्रॉपर तरीके से जब रेट आएगा वो भी आपसे शेयर करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि मैं जो बेसिक बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो मैंने आप तक पहुंचा दी होगी कि मंडे वाले दिन एज सच गोल्ड की प्राइस में जो है वो कोई बहुत हैरान कुन तब्दीली जो है वो हम नहीं देख रहे हैं। ये इसको अब भी मार्केट को स्टैटिक रखने के लिए और कोई करप्ट माफिया सरगर्म ना हो उन लोगों को भी बाज रखने के लिए मेरे ख्याल में रेट टू रेट प्रॉपर तरीके से चलाएंगे। बल्कि 15 से 20 डॉलर जो ऊपर खर्चा डाल के रेट बनाया जाता था, मेरे ख्याल में हफ्ते वाले दिन तो वो भी ऐड नहीं हुआ, रेट टू रेट चलाया गया है और अंडर कॉस्ट करके 1500 से 2000 रुपये तोला। तो और जब भी 2 बजे से पहले, देखें मैंने वीडियो का टाइम चेंज किया, जब भी 2 बजे से पहले और 1:30 2 ढाई बजे से पहले रेट आता है ना, वो रेट जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन होता है। मैं प्राइस आपको चाहे सुबह 11 बजे दूं या 2 बजे दूं या 3 बजे दूं, लेकिन जो है वो मेरा मकसद कोई बाइंग या सेलिंग सिग्नल देना नहीं होता। मार्केट जिस प्राइस पर चल रही होती है वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचानी होती है। आपने बेचना हो, ख़रीदना हो, करनी आपने अपनी मर्जी है। हाँ, ये ज़रूर है मेरी सर्विसेज कोई लेना चाहे सोना ख़रीदने के लिए, मैं बार बार ये बताता हूँ, और अगर कोई बेचना चाहे, ज्वेलरी बनवाना चाहे, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। वहाँ पर जब मेरी कॉन्वर्सेशन होती है लोगों से, मैं अपना नंबर भी शेयर करता हूँ। मेरी 2 4 10 लोगों से डेली बात भी होती है और मैंने कई लोगों को सोना ख़रीद कर भी दिया है और मैंने उनका गोल्ड सेल भी किया है। तो इस तरीके से जो है वो आप मेरी सर्विसेज ले सकते हैं। आप प्रेमिसेस में आना चाहें, आप प्रेमिसेस पे ज़रूर आ सकते हैं। वहाँ पे फैमिली अलाउ है, मुझे मैसेज करें ताकि मैं आपको अलाउ करवाऊंगा। तो फिर आप अगर सिंगल हो तो आ सकते हो, अगर आप फैमिली के साथ आओ तो आप कभी भी आ सकते हो शॉप टाइमिंग में। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा था मंडे के रेट के हवाले से एक प्रेडिक्शन के तौर पे, तो वो आपको समझ में आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह पीर वाले दिन जो भी प्रॉपर तरीके से रेट जो है वो ओपन होगा, मार्केट किस तरफ चलेगी, मैं आप लोगों से अपडेट कर दूंगा। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।